आज अमीर हो या गरीब, हर माँ बाप की जो पहली इच्छा होती है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे हों, अच्छे स्कूल में पढ़ें। और अच्छे स्कूल की जब बात आती है तो बात ये आती है कि सरकारी स्कूल में हर व्यक्ति उसके स्तर को देखते हुए पढ़ाना नहीं चाहता, और जिसका फ़ायदा उठाने के लिए जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अपने स्कूलों को इस रूप में स्थापित कर रखा है कि जैसे वो शिक्षा के न होकर एक व्यवसाय के केंद्र हों, उनकी अपनी व्यक्तिगत आय के अर्जन हों। स्कूल संचालकों ने अपने स्कूलों को इस रूप में संचालित कर रखा है। और आज जब बात कोरोना के समय की आती है तो नैतिकता की दुहाई सभी देते हैं और उसमें स्कूल सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि वहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। और नैतिकता का पाठ सिर्फ उनको किताबी ज्ञान देने के लिए, उनको सामने तक दिखाने तक सीमित होता है। दूसरी तरफ वो ज्ञान उनके अपने लिए ना होकर वो ज्ञान इस रूप में है कि अभिभावकों से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के नाम पर लूट कर सकें। लूट इस तरह से कि चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड है, उन सभी ने जो प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उसमें नियम ये है कि जो शुल्क होगा वो शुल्क उतना होगा जितनी वो सुविधाएं देते हैं। और आज के समय में जब विद्यालय खुल नहीं रहे हैं तो वो शुल्क जो ले रहे हैं वो सिर्फ शिक्षण शुल्क का ले सकते हैं। बाकी जो और तमाम मदों में शुल्क है, जैसे बिजली है, स्कूल के तमाम और सारे खर्चे हैं, खेलकूद है, तमाम दूसरे जो मदों में उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, वो सारे के सारे शुल्क इस स्थिति में नहीं ले सकते हैं। लेकिन सारे के सारे विद्यालय संपूर्ण शुल्क ले रहे हैं और ये जो शुल्क है वो पूरी तरह से अवैध है। इस शुल्क को लेने के लिए वो किसी भी रूप में अधिकृत नहीं है। लेकिन इस संबंध में ना तो सरकार कुछ कदम उठा रही है, ना जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें कोई उठा रहे हैं। और जब ये बात नहीं कोई सुनने वाला, तो ऐसे में दूसरी तरफ बात आती है कि हम इन विषयों में अपने उपचार कैसे पावें। उपचार इस रूप में जैसे कोई रोग है, जिस तरह से ये रोग अब एक असाध्य रोग की तरह बढ़ता जा रहा है, जो शिक्षा की तरफ जो लूट है, उसी तरह से एक उपचार की आवश्यकता है और वो उपचार है विधिक उपचार। और विधिक उपचार के लिए न्यायालय बने हैं और न्यायालय में एक स्थायी लोक अदालत है और दूसरा है उपभोक्ता फोरम, जहाँ पर जो अभिभावक हैं अपने वाद दाखिल करके वो उपचार पा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में कोई अधिवक्ता करने की जरूरत नहीं है, उसके जो निर्णय हैं उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। जिला स्तर पर न्यायाधीश बैठे हैं, सभी जिलों में लगभग स्थायी लोक अदालत की स्थापना हो चुकी है और उन स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल करने के बाद एक साधारण से प्रार्थना पत्र में बिना कोर्ट फीस के मुकदमे दाखिल हो सकते हैं और वहाँ दाखिल होने के बाद वो विधिक उपचार पाए जा सकते हैं। इसी तरह से चूँकि ये सेवा प्रदाता हैं, सारे के सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उस सेवाएं के परिप्रेक्ष्य में हमसे फीस अभिभावकों से लेते हैं, तो उस रूप में हम जो जिले के जो उपभोक्ता फोरम अदालत हैं वहाँ पर भी बात दाखिल करके उपचार पा सकते हैं। और इसके लिए उपचार पाने की आवश्यकता इस रूप में ही पैदा हुई है क्योंकि जितने भी संगठन बने हैं जिनको अभिभावक संघ कहते हैं, अभिभावक संघ सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आती है। ऐसी स्थितियों में विधिक उपचार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर से वही बात कि फीस वही ले सकते हैं जो सुविधाएं दे रहे हैं। स्कूल की फीस में कापी किताबें स्टेशनरी वो स्कूल से खरीदने के लिए किसी निश्चित स्थान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और ना ही वो हमसे ऐसी कोई शुल्क ले सकते हैं जो आज कोरोना के समय में पढ़ाने के स्तर पर नहीं है। आप विधिक उपचारों की तरफ बढ़ें और विधिक उपचार पावें और अपने जो आय का जो साधन है, जो जिसमें आपके बच्चे का भविष्य भी निर्भर है, जिसको उसको भी सुरक्षित करके रखें। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मैं आपके साथ किसी और विषय पर जुड़ूंगा, लेकिन अगर किसी के प्रति कोई प्रश्न ऐसा हो तो मुझे मेरे फेसबुक पेज में, मेरे व्हाट्सएप में दिए गए नंबर पर, जो नंबर दिया जा रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा वो
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, जितेंद्र चौहान के नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारी इस मुहिम में आगे बढ़ के इस अवैध लूट के खिलाफ हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।